जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और पेपर 2 जिनका साइकोलॉजी है, तो ये चैनल बिल्कुल आप ही के लिए है। बिल्कुल सही जगह पे आपने अपने चैनल को क्लिक किया हुआ है। तो आप अगर बहुत सारे इसमें से वीडियोस चाहते हैं अपने साइकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और जो हमारा चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपसे मोटिवेट होकर और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिर्फ कि कार्य के आधार पर न्यूरॉन के कितने टाइप्स हैं। तो कार्य के आधार पर न्यूरॉन के 3 टाइप्स हैं, जिसमें कि सेंसरी और एफरेंट है, उसके बाद मोटर और इफरेंट है, और उसके बाद एसोसिएशन न्यूरॉन है। तो अब हम लोग इसको जो है अलग अलग डील करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा ज्ञानवाही या संवेदी न्यूरॉन। ज्ञानवाही को संवेदी न्यूरॉन भी कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। संवेदी न्यूरॉन से तात्पर्य वैसे न्यूरॉन से होता है जो तंत्रिका आवेग को, यानी कि जो नर्व इम्पल्सेस हैं उसको रिसेप्टर से, यानी कि जो ग्राहक है, आवेग को ग्राहक या ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क तथा सुषुम्ना तक पहुंचाता है। ये बात हमेशा याद रखने की चीज़ है कि जो ज्ञानवाही है इसका कार्य क्या होता है। तो इसका जो कार्य है, ये रिसेप्टर से जो मैसेजेस आते हैं उनको सेंस ऑर्गन से मस्तिष्क या सुषुम्ना तक पहुंचाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को देखता है तो उससे जो तंत्रिका आवेग यानी कि नर्व इम्पल्सेस होती है वो आँखों से होते हुए विशेष न्यूरॉन द्वारा मस्तिष्क के एक खास पार्ट में पहुंचती है, जिससे व्यक्ति को उस देखी हुई चीज़ का परसेप्शन होता है। और इसी विशेष न्यूरॉन को संवेदी न्यूरॉन कहा जाता है। मतलब जिस चीज़ के से हम लोगों को उस चीज़ का परसेप्शन होता है, इसी को हम लोग सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा गतिवाही यानी कि मोटर और इफरेंट न्यूरॉन। तो गतिवाही न्यूरॉन से तात्पर्य वैसे न्यूरॉन से होता है जो तंत्रिका आवेगों को मस्तिष्क तथा सुषुम्ना से प्रभावक और मांसपेशियों या ग्रंथि तक पहुंचाती है। यहाँ पे इसका जो कार्य है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो मस्तिष्क और सुषुम्ना से प्रभावक यानी कि जो इफेक्टर हैं वो मांसपेशी या ग्रंथि तक पहुँचाते हैं, जिनके कारण व्यक्ति को उस उद्दीपक के प्रति कोई अनिक्रिया कर पाता है। जैसे कि जो व्यक्ति किसी चीज़ को देखता है, जैसे कि उसमें फूल, मैंने फूल का एग्जांपल दे रही हूँ कि जब जैसे फर्स्ट वाले में व्यक्ति ने फूल को देखा तो उसका परसेप्शन करने के बाद उसे फूल की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर फूल को देखने के बाद उसे जो तोड़ने की जो अनुक्रिया होती है वो इसी गतिवाही न्यूरॉन और मोटर एफरेंट न्यूरॉन के अंतर्गत होती है। थर्ड हमारा है साचर्य न्यूरॉन। तो साचर्य यानी कि एसोसिएशन न्यूरॉन जो है वो केवल मस्तिष्क और सुषुम्ना में ही पाया जाता है। ये जो न्यूरॉन है, ये देखिए इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट में कि जो साहचर्य न्यूरॉन है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो जो साहचर्य न्यूरॉन है वो केवल सिर्फ मस्तिष्क और सुषुम्ना में ही पाए जाते हैं। साहचर्य न्यूरॉन से तात्पर्य वैसे न्यूरॉन से होता है जिसके द्वारा संवेदी न्यूरॉन द्वारा लाए गए तंत्रिका आवेग यानी कि जो नर्व इम्पल्सेस हैं उसको ग्रहण करके उसे गतिवाही न्यूरॉन में छोड़ दिया जाता है। इस तरह से साहचर्य न्यूरॉन का मुख्य काम संवेदी, देखिए इतनी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, बस आप ये चीज़ देखिए कि जो एसोसिएशन जो है उसका काम क्या है। न्यूरॉन का मुख्य काम है संवेदी न्यूरॉन तथा गतिवाही न्यूरॉन के बीच संबंध या साहचर्य स्थापित करना है। साहचर्य न्यूरॉन का मुख्य काम जो है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में इसके संबंध को स्थापित करना है। अब हम लोग जानेंगे कि आकृति के आधार पर न्यूरॉन कितने, यानी कि शेप के आधार पर न्यूरॉन कितने हैं। तो इसके आधार पर भी न्यूरॉन के 3 टाइप्स है, जिसको हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।